और उधर कांग्रेस की लीडर खुशबू सुंदर को कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का पूरा भरोसा है। खुशबू इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार में लगी हैं और बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि उसने 5 साल में देश को 50 साल पीछे ले जाकर छोड़ा है। सुनिए ये पूरी बातचीत। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि जहां भी अगर एक टेल एंड में कोने में तमिलनाडु और केरला है, तो जब भी यहाँ के कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे किसानों के प्रॉब्लम होते हैं, या हमारे जैसे अभी बाढ़ आई थी या एक साइक्लोन आया था, और अभी इतने हमने देखा कि केरला में लास्ट दिसंबर में इतना बड़ा साइक्लोन आया था, तो ये सब फ्लड्स वगैरह थे। तो ये कभी भी नेशनल इश्यूज़ नहीं बनते हैं। हमारे साउथ के इश्यूज़ जो हैं वो कभी भी नेशनल इश्यूज़ नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं और हमारे इश्यूज़ भी देश का एक इशू होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं होता है, हमें एक साइडलाइन किया जाता है। और ये पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि हमें किस तरह से साइडलाइन किया गया है। तो राहुल जी जब यहाँ आए हैं और जब वो वायनाड से खड़े हो रहे हैं, तो हमें लगता है ये एक बहुत ही एक बड़ा एक प्यारा सा ब्रिज जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच एक ब्रिज बन के जो राहुल जी हमारे लिए हैं, तो उनका प्यार जो साउथ इंडिया के लिए है वो दिखाता है कि भैया आप लोग का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, और ये केरला हो या तमिलनाडु हो, ये इस देश का हिस्सा है और आप हमारे देश के लोग हैं, तो आपके लिए मैं हूँ। यहाँ का हर प्रॉब्लम दिल्ली तक पहुँचेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तमिलनाडु में डीएमके आपके अलायंस पार्टनर है, जेडीएस जो है वो कर्नाटक में है, पर केरला में जब आते हैं तो कहा जाता है लेफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया, जबकि वो नेशनल लेवल पे आपके साथ हमेशा खड़े हुए नजर आते थे। जी, वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं। असेंबली इलेक्शंस हो तो बात अलग होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के वक्त आपके स्टेट वाइज के एजेंडाज बदलते हैं। एक बात रहती है कि जहाँ भी आप हो, दोनों का नज़ारा एक है, दोनों का नज़रिया एक है, दोनों की सोच एक है कि एक पार्टी है जो हम कहते हैं इस देश को नहीं भी तो पिछले 5 सालों में 30 साल पीछे ढकेल चुकी है, वो है बीजेपी। तो उस बीजेपी पार्टी को किसी भी तरह से हराना है, चाहे हम साथ हों या ना हों। उनका जो एजेंडा है और हमारा जो एजेंडा है, दोनों एक ही है। प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी यहाँ पे कैंपेन करेंगी। जब नामांकन भरने आए थे राहुल गांधी, उन्होंने उस समय भी साथ में थी, वो भी यहाँ कैंपेन कर रही हैं, आप भी हैं। इसके अलावा हमने सुना है कि कांग्रेस के और बहुत सारे एनआरआई जो हैं लोग, वो भी आके यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये तो सिर्फ यही दिखाता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो प्यार लोगों के दिल में और जो राहुल जी के लिए है, और राहुल जी के लिए नहीं, मेरे ख्याल से जो पूरा हम कहते हैं जो बैस्टियन ऑफ कांग्रेस जो हम कहते हैं, ये बेल्ट सारा हमेशा कांग्रेस का बेल्ट रहा है। तो चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन जो एक महफूज और एक सुरक्षा अपने आप को कांग्रेस गवर्नमेंट में यहाँ के लोग पाते हैं, वो बीजेपी में नहीं पाते अपने आप को। तो ये उनका प्यार जो पूरा का पूरा उभरता आ रहा है। जब कह रही हैं कि एनआरआईज भी बहुत आ रहे हैं, तो वो भी समझते हैं कि जब बिज़नेस भी करना होता है, तो जब कांग्रेस होती है तो आसान होता है, ना कि इनकी तरह कि भैया हमारे जो बहुत ही अमीर दोस्त हैं, खाली उनकी तरक्की हो और हमारे गरीब जो हैं हमेशा गरीब ही रहें। आखिरी सवाल, आप कैंपेन करके आई हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत ही अच्छा। यहाँ के जो लोग हैं जिनसे भी मुलाकात हुई है, सब कहते हैं कि राहुल गांधी जी को आज तक किसने देखा नहीं होगा कि इतनी रिकॉर्ड से वो जीत के गए हैं। तो वो रिकॉर्ड हम वायनाड में क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए राहुल जी यहाँ तक आए हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा बहुमत के साथ हम राहुल गांधी जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे।